नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैग्नेट्स ज्ञान में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने संसद के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम संसद से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस सदन से शुरू होती है? आपका पहला ऑप्शन है राज्यसभा से, आपका दूसरा ऑप्शन है लोकसभा से, आपका तीसरा ऑप्शन है विधानसभा से, आपका चौथा ऑप्शन है विधान परिषद से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राज्यसभा से होगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को भी हटाने की जो प्रक्रिया है उनको भी महाभियोग से हटाया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किसी भी सदन से लाया जा सकता था, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। तो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, आपका दूसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, आपका तीसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, आपका चौथा ऑप्शन है जगजीवन राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सरदार पटेल होगा। दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता का सदन किसे कहते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है लोकसभा, आपका दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, आपका तीसरा ऑप्शन है संसद, आपका चौथा ऑप्शन है विधान परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, इसलिए दोस्तों लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आपका पहला ऑप्शन है सीनेट, आपका दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, आपका तीसरा ऑप्शन है हाउस ऑफ लॉर्ड, आपका चौथा ऑप्शन है विधानसभा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है हर 5 वर्ष बाद राज्यसभा को भंग कर दिया जाता है, आपका दूसरा ऑप्शन है हर 6 वर्ष बाद राज्यसभा को भंग कर दिया जाता है, आपका तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यसभा को भंग कर दिया जाता है, आपका चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, आपका दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, आपका तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, आपका चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है विपक्षी दल का नेता, आपका दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, आपके तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, आपका चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के उपसभापति। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल के नेता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, आपका दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, आपके तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, आपका चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो आपका पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, आपका दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, आपका तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, आपका चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। दोस्तों, ये इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति,
आपका दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के उपसभापति। आपका तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र का बुलावा कौन करता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय राज्य में 2 अस्थायी सदन कौन से हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है राज्यसभा विधान परिषद। आपका दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा। आपका तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा। आपका चौथा ऑप्शन है लोकसभा और विधान परिषद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो लोकसभा और विधानसभा है। लोकसभा और विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी भंग हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत का कानून बनाता है, तो आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आपका दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपका तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। आपका चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। आपका पहला ऑप्शन है जीबी मालवांकर। आपका दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। आपका तीसरा ऑप्शन है बेलीराम भगत। आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जीबी मालवांकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संसद में शामिल है। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। आपका दूसरा ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपका तीसरा ऑप्शन है विधानसभा विधान परिषद। आपका चौथा ऑप्शन है लोकसभा और विधानमंडल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउस ऑफ द पीपल किस साल में नाम दिया गया था। आपका पहला ऑप्शन है 1954। आपका दूसरा ऑप्शन है 1950। आपका तीसरा ऑप्शन है 1956। आपका चौथा ऑप्शन है 1953। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1954 में हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आपका पहला ऑप्शन है राज्यसभा। आपका दूसरा ऑप्शन है लोकसभा। आपका तीसरा ऑप्शन है विधानसभा। आपका चौथा ऑप्शन है विधान परिषद। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राज्यसभा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 1/10। आपका दूसरा ऑप्शन है 2/10। आपका तीसरा ऑप्शन है 2/3। आपका चौथा ऑप्शन है 2/4। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपका पहला ऑप्शन है मीरा कुमारी। आपका दूसरा ऑप्शन है सुषमा स्वराज। आपका तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। आपका चौथा ऑप्शन है सोनिया गांधी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मीरा कुमारी। मीरा कुमारी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।